Students, welcome back to my channel. Today we are going to learn about question number 4 exercise 2.2. exercise 2.2 में हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन कर लिए हैं और भी 12th यानी 8 क्वेश्चन और बाकी है। तो ठीक है, इसमें अब मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगी, बाकी आपको सॉल्व करना है, होमवर्क है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव द आइडेंटिटीज। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, तो पहले क्या करना है हमको, ये लेफ्ट हैंड साइड लिख ली है, राइट हैंड साइड आना चाहिए 2। पहले ये पूरा ब्रैकेट से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब 1 से ये इसको, देन कॉट से और कोसेक से। ठीक है, तो ये होगा 1 इंटू 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, उसके बाद में प्लस कॉट थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा हो गया। उसके बाद में माइनस कोसेक थीटा इंटू इन ब्रैकेट 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, अब ये 1 इंटू 1 1 हो गया, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, मतलब ये फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगी। देन कॉट थीटा से इसको मल्टीप्लाई करना है, कॉट थीटा इंटू 1 कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू tan थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू सेक थीटा माइनस, अब कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई करना है, तो ये होगा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 कोसेक थीटा प्लस माइनस होगा माइनस कोसेक थीटा इंटू tan थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू, नाउ दिस इज 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस, अब कॉट थीटा इंटू tan थीटा है, यहाँ पे इंटू का साइन है, इसकी वैल्यू होगी 1 प्लस ये कॉट थीटा लेना है हमको, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू सेक थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा इज, अब यहाँ पे क्या करना है, अब ये माइनस कोसेक थीटा माइनस, ठीक है, ये सेक थीटा की जगह हमने लिया 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस, यहाँ पे कोसेक थीटा होगा 1 अपॉन साइन थीटा और tan थीटा होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, ये एज इट इज टर्म वैसी ही रहेगी। ठीक है, यहाँ पे कॉस थीटा कट करना है और यहाँ पे साइन थीटा कट करना है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे अभी 1 प्लस tan थीटा, नहीं अभी ये 1 और ये 1 प्लस 1 कितना होगा 2 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस, अब 1 अपॉन साइन क्या होगा कोसेक थीटा, 1 अपॉन साइन इज कोसेक माइनस कोसेक थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस होगा, 1 अपॉन कॉस इज सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। अब यहाँ पे कौन से टर्म कट होते हैं, देखो सेक थीटा कट हो गया, प्लस सेक थीटा माइनस सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, तो क्या है 2 प्लस tan थीटा की वैल्यू लेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा लेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस, अब यहाँ पे क्या बच गया है माइनस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, सो दिस इज 2 प्लस इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू
सेक थीटा इज इक्वल टू, ये क्या होगा 2 प्लस ये होगा 1, इसकी वैल्यू क्या होगी, आइडेंटिटी है 1 अपॉन ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, बराबर समझो आप। तो दिस इज 2 प्लस, अब ये 1 अपॉन साइन मीन्स लेफ्ट हैंड साइड क्या चाहिए हमको, राइट हैंड साइड 2 आना चाहिए। तो ये 1 अपॉन साइन मतलब पहले अपन 1, आप 1 अपॉन साइन का भी ले सकते हो या फिर 1 अपॉन कॉस भी लिख सकते हो। तो 1 अपॉन साइन होगा कोसेक थीटा और 1 अपॉन कॉस होगा सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। अब यहाँ पे ये दोनों टर्म कट हो गए, प्लस कोसेक थीटा सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा सेक थीटा, तो यहाँ पे क्या बच गया, रिमेनिंग 2। ठीक है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, थोड़ा बड़ा है लेकिन इजी है, रफ में सॉल्व करके देखो, अच्छे से समझ जाओगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 में का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करके बताऊंगी, बाकी के आपको होमवर्क है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट निकालना हो तो निकाल लो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस ट्वाइस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फर्स्ट राइट द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या होगा, tan क्यूब थीटा अपॉन, अब ये tan की जगह हमको लेना है, नहीं पहले ये मत लो, ये होगा tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan क्यूब थीटा की जगह लो साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन सेक थीटा इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय कोसेक इज 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू इसका रेसिप्रोकल कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्यूब है यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा इंटू ये होगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, स्क्वायर है तो अब क्या होगा, देखो यहाँ पे कॉस क्यूब है, मतलब यहाँ से 2 कट गए और यहाँ से 1 कट गया, तो 1 बाकी रह गया, यहाँ से भी 2 साइन कट गए और यहाँ से 1 साइन, तो 1 रिमेनिंग, तो इधर लिख रही हूँ, ये होगा साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा और ये होगा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये होगा साइन क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा साइन 4 थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस 4 थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई होगा, यहाँ पे a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये फार्मूला है a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर। तो ये फार्मूला अप्लाई करना है हमको, ये कहाँ पे, यहाँ पे साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा की जगह, तो ये होगा, यहाँ क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस ट्वाइस a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर
थीटा और डिवाइडेड बाय होगा ये एज इट इज कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ब्रैकेट नहीं दिए तो भी चलेगा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है, 1 माइनस ट्वाइस। इसको क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अभी यहाँ पे लिख रहे हो, इसको अब सेपरेट करते हैं डिनोमिनेटर से। दिस इज 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, इसको क्या किया हमने, न्यूमरेटर से सेपरेट किया है, इज इक्वल टू, अब ये 1 अपॉन कॉस थीटा या फिर 1 अपॉन साइन थीटा दोनों में से कोई भी आप पहले लिख सकते हो। तो 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा और 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा। ठीक है, माइनस ये 2 माइनस 2 इंटू ये क्या है, ये साइन स्क्वायर थीटा है और कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या, यहाँ पे क्या है, यहाँ से एक साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ से भी एक साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे एक बार बच जाएगा, मतलब एक 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड। यही हमको प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस ट्वाइस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे क्या हुआ देखो, ट्वाइस साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर है, मतलब 2 टाइम्स है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी है। तो ठीक है, तो यहाँ से एक एक कट हो गया तो एक रिमेनिंग बच जाएगा, तो ये होगा ट्वाइस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये थी राइट हैंड साइड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.2 में का। अब ये यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 में कंप्लीट कर रही हूँ और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो रहा है, सेकेंड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री 2। ठीक है, थर्ड चैप्टर। तो आपको क्या करना है, अभी ये क्वेश्चन में के सभी होमवर्क, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ रहे तो आप मुझसे जरूर पूछो। सो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।